नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्विशाभूणं वन्दितु सौय सिन्धे ध्रुवमसमणुवङ्गैं पत्ते बुच्छामि समीपाहुण मिडमोसि केवलेवड्यं नमः समय साराय स्वानिभूत्या च कासते चिस्वावाय शर्विभावान्तरच्छिदे गुरुवः पन्तिनो नित्यं चानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। देवादिदेव विकरण प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की बोले 24 तीर्थंकर भगवान की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम तपोधर्म की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मंगुरवर आचार्य वंश विभव सागर जी महाराज की परम पूजनीय आचार्य वन कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन पूजपाद देवी की प्रिय आत्मन हे माँ छिनवाणी तेरी जय हो सीता विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन आज पर्वादि राजा पर्युषण महापर्व का सप्तम दिवस हम सभी के समक्ष उपस्थित हुआ है। उत्तम तप धर्म जैसे आज उत्तम तप का दिन है उसी तरह तत्व भी 7 होते हैं। उत्तम तप मोक्ष तत्व की सिद्धि में साधक है। यदि मोक्ष को साधना है, मोक्ष तत्व की सिद्धि करना है तो तप को करना अनिवार्य है। आचार्य भगवान पूज्यपाद देव सर्वार्थ सिद्धि में तप की डेफिनेशन बतलाते हुए कहते हैं कर्म क्षयार्थम तप्यति इति तपः। जो तप कर्म क्षय के लिए किया जाए वह तप कहलाता है। जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है वह तप है। जिससे कर्म क्षय ना हो वह कार्य वह तप नहीं कहलाता है। ऐसा आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने कहा है। और कहा है उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं जो तप करता है उसके अपूर्व निर्जरा होती है। क्योंकि तपसा निर्जराचा, तप से
निर्जरा होती है। और जब निर्जरा होती है तो इसके निर्जरा छठवां तत्व है। प्रथम जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हुआ करते हैं। इन 7 तत्वों में छठवां तत्व तो निर्जरा है। तो जहां पर आचार्य भगवान उमा स्वामी जी कह रहे हैं तपसा निर्जरा जा, तप से निर्जरा होती है। और यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे जिसकी निर्जरा होती है उसी को तो मोक्ष होता है। जिसकी निर्जरा नहीं होगी उसे क्या मोक्ष की सिद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हमारा जो तप है वह कर्म क्षय में कारण बन रहा है कि नहीं, कि कर्म बंध करा रहा है? तप तो वही है जो कर्म का क्षय कराए, जो आश्रव और बंध कराए। वह तप नहीं हो सकता है, वह सुतप नहीं हो सकता है, वह कुतप होगा। इसलिए हमें तो तप करना है। तारयति इति तपः, जो संसार समुद्र से तार दे अर्थात पार कर दे, वह तप कहलाता है। जो संसार समुद्र में भ्रमण करा है वह तप नहीं है। तप तो वह है जो आपको अंतरलोक की यात्रा कराए। तप के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। तप द्विविधा। तप 2 प्रकार का है, बाह्य तप, अभ्यंतर तप। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में बतलाया है जो बाह्य तप है वह भी 6 प्रकार का है और अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है, जिसमें से हम सर्वप्रथम बाह्य तप को जानेंगे कि बाह्य तप जो 6 प्रकार का है वह किस प्रकार से। सर्वप्रथम अनशन, औमुदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश बाह्यम तप। ये बाह्य तप है। इसके बाद आते हैं अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। ये अभ्यंतर तप है। ये अभ्यंतर तप है। तो अब बात आती है जो अभी आपने कहा कि तप 2 प्रकार के होते, वह भी जान लिए। इसके बाद हमने ये भी जाना कि तप के 12 प्रकार भी हैं और तप के अनंत प्रकार भी हैं। लेकिन जो बाह्य तप के 6 भेद हैं, इसमें सर्वप्रथम अनशन तप है। वह अनशन कहते हैं, अनशन कहलाता क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं संयम की वृद्धि के लिए 4 प्रकारेण आहार परित्याग। संयम वृद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन तप कहलाता है। यदि मात्र भोजन का त्याग कर दिया है और संयम की वृद्धि नहीं हो रही है तो क्या वो है अनशन तप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो आगे आचार्य भगवान कहते हैं अवमोदर्य। हमने यही सुना है कि भूख से कम खाना अवमोदर्य तप है। नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं राग भाव को दूर करने के लिए,
राग परिणति को दूर करने के लिए भूख से कम भोजन करना अवमोदरीय बाह्य तप है। यह द्वितीय तप हुआ है बाह्य तप में। अब तृतीय नंबर पर बाह्य तप आता है वृत्ति परिसंख्यान। नियम लेकर के, विधि लेकर के आहार को ग्रहण करना, यह वृत्ति परिसंख्यान तप है। रस परित्याग चतुर्थ बाह्य तप है। यहाँ पर रस 60 होते हैं। 60 रस में से किसी भी रस का त्याग करना रस परित्याग है। लेकिन आचार्य मुनि ने कहा है इंद्रियों का दमन करने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए जो रस का परित्याग किया जाता है वह रस परित्याग बाह्य तप कहलाता है, जिसमें रस 60 प्रकार के होते हैं। दूध, दही, घी, तेल, नमक, मीठा, ये 60 रस होते हैं। इन रस में से इष्ट रस का त्याग करना और अन्य रसों का त्याग करना यह रस परित्याग तप है। इसके बाद आता है विविक्त संयासल तप। इसमें है स्वाध्याय के लिए, ध्यान के लिए एकांत स्थान में जाकर के शयन करना या एकांत स्थान में बैठना, ये विविक्त संयासन तप है। इसके बाद आता है कायिक क्लेश नाम का अंतिम तप, जिसमें एक पैर पर खड़े होकर के साधना करना, धूप में खड़े होना, कंकर पर चलना, पत्थरों पर चलना और समता को धारण करना, ये कायिक क्लेश नाम का तप है। जितना महत्वपूर्ण बाह्य तप है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण अंतरंग तप भी है। बाह्य तप भी साधना में सहयोगी है, तो उससे अधिक अंतरंग तप भी आत्मीय साधना में सहयोगी है। बाह्य तप करने से इंद्रियां वश में होती हैं और अंतरंग तप करने से मन वश में होता है। इंद्रियों को वश में करना है तो बाह्य तप को करना है, और यदि मन को वश में करना है तो स्वाध्याय अनिवार्य। स्वाध्याय से भी इंद्रियां वश में होती है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बाह्य तप से ही होती है, अंतरंग तप से भी इंद्रियां वश में होती है। लेकिन दोनों तप महत्वपूर्ण है। अंतरंग तप भी महत्वपूर्ण है और बाह्य तप भी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आते हैं बाह्य तप के बाद अंतरंग तप। हमने बाह्य तप को जाना, अब अंतरंग तप को भी जान ले। प्रायश्चित, प्रायश्चित प्रमाद पूर्वक, अज्ञान पूर्वक जो दोष हुए हैं उन दोषों को दूर करने के लिए गुरु से आलोचना करते हैं, वह प्रायश्चित तप है। अपने दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित किया जाता है। प्रायश्चित मन से नहीं होता है, प्रायश्चित गुरु से लिया जाता है। यदि हम स्वयं प्रायश्चित लेने लगे तो क्या यह योग्य है? नहीं। प्रायश्चित देने के अधिकारी गुरु हुआ करते हैं। तो हम प्रायश्चित तो एक औषधि के समान है। द्वेष, जो द्वेष हुए हैं, जो अज्ञान और प्रमाद के कारण आपने जो पाप किया है, जो द्वेष किए हैं, वह द्वेष
रोग के समान है और प्रायश्चित औषधि के समान है। वह औषधि क्या देना है, क्या अनिवार्य है, वो तो गुरु ही निर्णय करते हैं। इसलिए प्रायश्चित स्वयं नहीं लिए जाते हैं। जो दोष हो गए हैं उन दोष की आलोचना, निंदा, गर्ह ये गुरु चरणों में जाकर के करना। आत्म साक्षी में निंदा होती है, गुरु साक्षी में आलोचना होती है, और गर्हा वो भगवान के समक्ष कर लेते हैं। निंदा, गर्हा, आलोचना। निंदा भी करो, गर्हा भी करो और आलोचना भी करो। इसके बाद आप प्रायश्चित। प्रायश्चित के बाद आता है विनय। तो विनय रत्नात्रय की विनय और रत्नात्रय धारी की विनय करना, ये विनय नाम का द्वितीय अभ्यंतर तप है। विनय के विषय में आचार्य गौणमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 23वें सूत्र में कहा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार। विनय 4 प्रकार के हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ज्ञान विनय क्या कहलाती है? स्वाध्याय आदि निर्दोष पढ़ना, स्वाध्याय के साथ साथ क्या करना, योग्य समय में पढ़ना, योग्य काल में पढ़ना, ज्ञान की विनय, शास्त्र की विनय, और उसके साथ साथ योग्य समय, योग्य काल में स्वाध्याय करना। अर्थात आलस का त्याग करके योग्य काल में स्वाध्याय करना ज्ञान विनय है। इसके बाद आता है दर्शन विनय। दर्शन विनय में 8 शंका आदि दोषों से रहित होना दर्शन विनय है। इसके बाद आता है चारित्र विनय। निर्दोष रीति से चारित्र का पालन करना चारित्र विनय है। उपचार विनय, पूज्य पुरुषों की विनय करना, उनके आने पर खड़े होना, उनको उच्चासन ग्रहण कराना, यह उपचार विनय है। यह मात्र विनय ही नहीं है, ये विनय तप है। आज उत्तम तप धर्म है, इसलिए हम उत्तम विनय की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। हाथ का जोड़ना विनय तप है। अपने स्थान पर खड़े होना, यह भी विनय तप है। आपने उनका आदर किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने विनय तप को धारण किया, यह महत्वपूर्ण है। यदि आप विनय तप की मूर्ति हैं, यदि आप तप की मूर्ति हैं, तो आप अवश्य खड़े हो। ये नहीं कहा जा रहा कि हमारी कर्तव्य है। आचार्य भगवान ने तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट बतला दिया, ये विनय तप है। और तप भी चतुर्विध, तप की 4 प्रकार हैं। क्योंकि आपका तप करने से आपकी ही निर्जरा होगी। यदि आप तप करें और फल किसी दूसरे को मिले, ऐसा नहीं है। जो भोजन करता है क्षुधा उसी की समन होती है। तो आपने विनय की, तो विनय के कारण आपकी ही कर्म की निर्जरा हुई, किसी दूसरे की नहीं हुई। इसके बाद आता है विनय के बाद वैयावृत्ति। वैयावृत्ति के बहुत भेद हैं, लेकिन वैयावृत्ति कहते किसे हैं? शरीर से या अन्य वस्तुओं से साधुओं की सेवा करना वैयावृत्ति है। अब वैयावृत्ति के 3 प्रकार भी हैं, मानसिक वैयावृत्ति, वाचनिक वैयावृत्ति, कायिक वैयावृत्ति। मन से विकल्प मुक्त रखना,
विकल्पों से दूर रखना मानसिक वैयावृत्ति है। टेंशन ना देना, ना टेंशन लेना। यदि हम वैयावृत्ति करना चाह रहे हैं मन से, तो वैयावृत्ति के काल में भी विकल्प को नहीं देना, अन्य समय में भी नहीं देना। मन से वैयावृत्ति हम प्रसन्न रखेंगे, हम खुश रखेंगे। यह भी क्या है? मानसिक वैयावृत्ति है। मन से सोच रहे कैसे खुश रखें, मानसिक वैयावृत्ति। वाचनिक वैयावृत्ति वह वचन बोलेंगे जिससे कष्ट ना हो। हम अपने गुरुजनों को क्योंकि सेवा करना है, तो कैसे हम उनको ऐसे वचन बोलेंगे जिनसे उनको कष्ट ना हो। तो क्या हुआ? ये वाचनिक वैयावृत्ति हो गई। और 3rd नंबर पर आती कायिक वैयावृत्ति। हाथ से हाथ का दबाना, शरीर की पीड़ा को दूर करना इत्यादि जो वैयावृत्ति की जाती है, वह भी एक कायिक वैयावृत्ति में गर्भित है। अब वैयावृत्ति के नाना प्रकार हैं। कई प्रकार से वैयावृत्ति की जाती है। कोई आहार करा के वैयावृत्ति करता है, कोई प्रवचन सुन करके वैयावृत्ति करता है, कोई स्वाध्याय को सुन करके वैयावृत्ति करता। वैयावृत्ति के नाना प्रकार हैं। इसके बाद आता है स्वाध्याय। अब इसमें आ रहा है स्वाध्याय तप है। 4th नंबर का अभ्यंतर तप है। तो आचार्यों ने कहा है आलस का त्याग करके स्वाध्याय करना, ज्ञान की आराधना में लगे रहना। अर्थात प्रमाद का त्याग करके ज्ञान आराधना में तत्पर रहना, ये स्वाध्याय नाम का अभ्यंतर तप है। इसके बाद आता है व्युत्सर्ग तप। इस व्युत्सर्ग नंबर का जो तप है, इसमें आचार्यों ने कहा है बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। अब अंतिम तप रहा कौन सा? ध्यान तप। ध्यान लाणझाण सिद्धि। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। तो अब अंतिम तप आ गया है ध्यान। तो ध्यान तप कहते किसे हैं? मन की चंचलता को रोकना ध्यान है। अब आचार्य भगवान ने, योगेंदु देव ने ध्यान के विषय में बहुत अच्छी बात कही है। ध्यान के 4 भेद बतलाए हैं। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम, रूपस्थम सर्वचिद्रूपम, रूपातीतम निरंजनम, रूपातीतम निरंजनम। आचार्य भगवान योगेंद्र देव ज्ञानांकुश के 14वें श्लोक में बतला रहे हैं ध्यान 4 प्रकार का है। नंबर 1 पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, 2nd पिंडस्थ ध्यान, और 3rd रूपस्थ ध्यान, और 4 नंबर पर रूपातीत ध्यान। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, मंत्र वाक्यों के पद का चिंतन करना। जैसे नमो अरिहंताड़म, यह एक पद है। इस पद का चिंतन करना पदस्थ ध्यान है। अब इसके बाद आता है पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम, स्वकीय आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ ध्यान है। रूपस्थम सर्वचिद्रूपम, अर्थात अरहंत भगवान जो
46 मूढ़गण है जिनके, ऐसे अरहंत देव जो 13वें गुण स्थानवर्ती समुसरण में विराजमान है, जो ऐसे अरहंत परमात्मा का ध्यान करना, चिंतन करना रूपस्थ ध्यान है। आगे बतलाया है रूपातीतम, रूपातीतम निरंजनम, जो निरंजन अंजन से रहित अर्थात जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो सिद्धालय में विराजमान है, जो अष्ट कर्मों से रहित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान का चिंतन करना रूपातीत ध्यान है। लेकिन आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ध्यान क्या है और ध्यान से होता क्या है। तो इसी बात को लेकर के आचार्यों ने बहुत प्यारी बात कही है, ध्यानम स्थिर मनश्चैव फलम स्यात् कर्मि निर्जिरा एवं विचारेणे योगम निश्चयमाचरेत्, योगम निश्चयमाचरेत्। अर्थात मन का स्थिर होना ध्यान है। जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, तब तक ध्यान नहीं हो सकता। चाहे आप पदस्थ ध्यान करो, चाहे पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान करो, इन ध्यानों में प्रवेश पाने के पूर्व आपको मन को स्थिर करना अनिवार्य है। अब वो मन स्थिर कैसे होगा? तो वह मन स्थिर करने का उपाय आपके पास ही है। भावों को अच्छे बनाओ, मन स्थिर हो जाएगा। जब तक आपके भाव अच्छे नहीं होंगे तब तक मन स्थिर नहीं होगा। तो आचार्य वन कहते एवं ध्यानम स्थिर मनश्चैव, मन का स्थिर होना ही ध्यान है और कुछ नहीं। मन स्थिर है तो ध्यान ही है, और ध्यान का फल कर्म की निर्जरा है। जब मन स्थिर होगा तो ध्यान होगा, और ध्यान होगा तो नियम से निश्चित ही कर्म की निर्जरा होगी। यदि मन स्थिर नहीं है तो कर्म की निर्जरा कुछ भी करने वाली नहीं है। आप कितना भी भोजन करते रहना, सिर्फ भोजन ही करते रहोगे। जब तक आप उसको मन से नहीं करोगे, भावों से नहीं करोगे, पूजन कितने भी करते रहना, इस थाली की द्रव्य इसमें चढ़ाते रहना, यहाँ का वहाँ करते रहना, कितने भी शास्त्र पढ़ लेना, लेकिन यदि आप मन से करोगे तो कर्म की निर्जरा होगी। किसी के कहने से करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो आचार्य कौन कहते हैं मन को स्थिर रखो। मन को स्थिर रखोगे तो ध्यान हो जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ता, पहले मन को स्थिर करना पड़ता है। मन स्थिर होगा तो ध्यान में मन लगेगा। ध्यान में मन लगेगा तो कभी पदस्थ ध्यान करोगे तो कभी पिंडस्थ करोगे, कभी पिंडस्थ करोगे तो कभी रूपस्थ करोगे, कभी रूपस्थ करोगे तो कभी रूपातीत करोगे, क्योंकि ध्यान की भी 16 प्रकार का है। आचार्य भगवान ने ध्यान के मुख्य रूप से 4 भेद कहे हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ध्यान के 4 भेद हैं। आर्त, रौद्र, परित्यज्य। ध्यान के 4 भेद हैं। अब कह रहे मन का स्थिर होना ध्यान है। अब कौन सा ध्यान करने बैठने वाले हो? आर्त ध्यान करना है कि रौद्र ध्यान करना? ध्यान के तो 4 भेद हैं, कौन सा करना? तो आचार्य कौन कहते हैं आर्त, रौद्र, परित्यक्तम, परित्यज्य। आर्त और रौद्र ध्यान जो है वह त्याग करने योग्य हैं,
वो छोड़ने योग्य हैं। आर्त रोत ध्यान नरक गति और त्र्यंच गति का कारण है। यदि आप आर्त रोत ध्यान कर रहे हो तो ये तप नहीं है। आर्त रोत ध्यान करके तप नहीं तपा जाता है। धर्म इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है। आर्त रोत ध्यान करना नहीं है, शुक्ल ध्यान होता नहीं है, मात्र धर्म ध्यान ही तो होता है। अब पता नहीं धर्म ध्यान के काल में तुम कौन सा ध्यान करने लग गए। कर्म की निर्जरा का काल था। कर्म की निर्जरा के काल में तुमने ना जाने कौन कौन से ध्यान कर लिए। कहीं नरक गति का बंध तो नहीं कर लिया, कहीं त्र्यंच गति का बंध तो नहीं कर बैठे। यदि आर्त रोत ध्यान किया है तो नरक गति त्र्यंच गति का बंध किया है। यदि धर्म ध्यान को किया है तो देवायु का बंध किया है। और इस पंचम काल में अवसर्पणी काल में शुक्ल ध्यान होता नहीं है। और यदि तो हमें करना क्या है, करना क्या नहीं। ध्यान तो करना है, पर हमें ध्यान उस त्रियंच प्राणी की तरह नहीं करना कि वो बगुला भी पैर पर स्थिर खड़े होकर के ध्यान करता है कि कम मछली आए और कम मैं पकड़ूं। ऐसे कहीं आप तो नहीं ध्यान कर रहे हो, जाप को लेकर के बैठे हो, कभी मानस कभी मंत्र सिद्ध हो, कम में ही कार्य कर लो। आचार्य कहते हैं जो तप तपा जाता है उस तप से ना तो इस लोक में सुख की प्राप्ति हो, ना परलोक की सुख की इच्छा की जाती है। जो इन सुख की इच्छाओं से रहित तप तपा जाता वही तप की कोटि में आता है। वह तप की कोटि में नहीं आता जो इच्छाओं को लेकर के किया जाते। कहीं आपका और हमारा तप ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ इच्छाओं को लेकर के हो। नहीं, मैं तो जो भी कार्य कर रहा हूँ, मेरी जो भी क्रिया है वह मात्र कल्याण के लिए हो, मंगल के लिए हो, मोक्ष के लिए हो, आत्म सिद्धि के लिए हो। इन भावों से लेकर के जो भी कार्य किया जाता हो वह तप की कोटि में आता है। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। कैसे करें? बस चित्त को स्थिर कर लो, मन को स्थिर कर लो। जिन लोगों ने जिन ने मन को स्थिर किया है वही आज सिद्धालय की ओर प्रस्थान किए हैं। जिन्होंने अपने मन को स्थिर नहीं किया है वह संसार की ओर प्रस्थान किए हैं। और हम और आप अनादि से आज तक ध्यान नहीं किया है। यदि ध्यान किया होता, यदि शुक्ल ध्यान किया होता तो यहाँ नहीं होते। आज तक नहीं किया, अब तक नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे, अब भी नहीं सुनेंगे तो पता नहीं कब यह अवसर आएगा जब हम उस शुक्ल ध्यान की प्राप्ति कर पाए। आचार्य भगवान कहते हैं अभी जितना हो सके, जितना संभव उतना तो करो। अभी ये तो संभव है, धर्म ध्यान तो संभव है, तो धर्म ध्यान तो करो। अब धर्म ध्यान की बात क्या आता है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान अभी संभव नहीं है इस काल में, तो प्रयास भी नहीं करते। जो संभव है वही करते जाएंगे, आगे तो मार्ग खुलता जाएगा। अब इसके बाद आती है जो ध्यान करता है उसकी स्थिति होती क्या है, उस ध्यान के काल में भाव होते क्या है। क्या वह ध्यान में बैठा हुआ योगी
बैठा हुआ यतिराज है, क्या चलता नहीं है? क्या बोलता नहीं है? बोलता भी है, चलता भी है और देखता भी है। किससे बोलता, कहाँ चलता, किसको देखता? तो आचार्यगण कहते हैं निज को देखो, निज को जानो, निज को पहचानो। जो बात आई है, श्वासं सेन स्थितं स्वस्मै स्वस्मा स्वस्या विनस्वरं स्वस्मिन्ध्यचलवित् स्वेत्था मानन्दम् अमृतं पदम्। यदि आप ध्यान के माध्यम से आनंद रूपी अमृत का रस पान करना चाहते हैं, स्वाहा स्वयं, स्वाहा स्वम, स्वयं ने स्वयं को, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से, स्वयं का, स्वयं में अनुभव करना स्वानुभव है। स्वा, स्वम, स्वयं, स्वस्मयी, स्वस्मात्, स्वस्य, स्वस्मयी। प्रथमा विभक्ति स्वाहा, स्वयं ने, तथा मैं स्वयं, निज ने, स्वम स्वयं को, स्वयं स्वयं के द्वारा, स्वस्य स्वा स्वम स्वयं, स्वस्मयी स्वयं के लिए, स्वस्मात् स्वयं से, स्वस्य स्वयं का, स्वस्मयी स्वयं में अनुभव करना स्वानुभव है। यही आनंद का अमृत है। तो किसको देखता है? स्वयं को देखता है। किससे बोलता है योगी? स्वयं से बोलता है। कहाँ जाता है? स्वयं में प्रवेश करता है। जो आचार्यगण पूज्यपाद देव ने बात कही है इष्ट उपदेश में, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन् गपि न गच्छसि स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। जो बोलते हुए पर भी नहीं बोलता है, जो ध्यान में स्थिर है वह बोल रहा है। किससे? स्वयं से। फिर भी वह बाहर में नहीं बोल रहा है। गच्छन्नपि न गच्छसि, चल भी रहा है लेकिन चलते हुए पर भी उसे क्या कह रहा जा रहा है? वह नहीं चल रहा है और देख भी रहा है अपने अंदर में, अपने अंतर्लोक की यात्रा कर रहा है वह। फिर भी क्या कह रहा है? गच्छन् गपि न गच्छति। मतलब अब चलते हुए पर भी वह नहीं चल रहा है। इसलिए हमें तो ध्यान करना है और ये सब ध्यान में सहयोगी कौन? ये सारी कारिकाएं, ये सब पूज्य भगवान जिन्होंने ये सब मात्र याद करने से कुछ नहीं होगा, याद किए हुए का बार बार चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने और हमने याद किए हुए का चिंतन नहीं किया तो तुम तब कैसे कर पाएंगे? क्योंकि पहले ही बतला दिया गया है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसमें और आप में अंतर क्या है। जैसे वो 10 दिन के लिए व्रत करते हैं, उसी तरह जब तक क्लास चली तब तक हमने पढ़ा, उसके बाद साइड में। तो हम में और उनमें अंतर क्या है?
कहा है आचार्य भगवान ने, अविरत सम्यक दृष्टि का तप तो गज स्नान के समान है। जैसे हाथी स्नान करता है फिर अपनी ही सूंड से धूल डाल लेता है अपने ऊपर, ऐसे ही जो श्रावक हुआ करते हैं वह तप करते हैं, व्रत करते हैं, एकासन करते हैं, उपवास करते हैं और उपवास करने के बाद 10 लक्षण पूर्ण होते हैं और फिर रात्रि भोजन करने लगते हैं, फिर बाजार में जाने लगते हैं, फिर वही सारी क्रियाएं करने लगते हैं। क्या हुआ? यही तो गज स्नान है। उसी तरह जब तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं तब तक सब कुछ है सही। जैसे स्वाध्याय को साइड में रखा होना जैसे थे वैसे, तो उनमें और हममें अंतर क्या हुआ? आचार्य भगवान कहते हैं हमें इस अंतर को समझना है, इस भेद को समझना है, इस भेद विज्ञान को जानना है, क्योंकि जब तक इंद्रियों के विषयों से दूर नहीं होंगे, कसायों से दूर